हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे। उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका सलूशन देखेंगे। दोस्तों, जो है मैं क्वेश्चन आपको मैथ के बताने वाला हूँ। यह एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में मैथ सब्जेक्ट से पूछे गए 20 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करें। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, अभी पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो पटवारी का सिलेबस था वह पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले जो सिलेबस पटवारी का था उसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की जगह उन्हें 8 सब्जेक्ट्स कर दिए हैं और साथ ही क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस नंबर हैं उसमें 200 क्वेश्चंस हैं और 200 नंबर यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों, इन 8 सब्जेक्ट में कुछ 4 नए सब्जेक्ट इंक्लूड हुए हैं और ग्रामीण पंचायती राज अवस्था को यहाँ पर हटा दिया गया है। यहाँ पर भले ही नए सब्जेक्ट जुड़ी हों, लेकिन मैथ तो वही है जो पिछली बार पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था और अभी भी यहाँ पर नए सिलेबस में मैथ इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों, पिछली बार के एग्जाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और साथ ही इस बार क्या पूछे जा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप आइडिया निकाल सकते हैं इन्हें देखकर, और साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैथ के 20 क्वेश्चन, एग्जाम डेट 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के पेपर। 5 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर -6 और यहाँ पर 1/5 की पावर 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 रहती है तो उसका मूल्य हमेशा, उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगी 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 15 इंटू, यह माइनस में है इसकी पावर तो हम इसे प्लस में कर देंगे, यह हो जाएगी 5 की पावर 6 और यहाँ पर 1/5 की पावर 5। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 8 बचेगी इसकी पावर, और इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर इसकी पावर 2 बचेगी। ठीक है, अब इसे इससे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर जो पावर बचेगी वह 3 आ जाएगी। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/5 की पावर 3, और इसे अगर हम लिखेंगे तो 1/125, और इसका हम मान निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 0.008। इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 7 प्लस √5। इसे हम कोष्टक हटा देते हैं तो -7, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5 और यहाँ पर +3 √5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यह माइनस का है और यह प्लस का है, इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है √5 और √5, तो है 2 √5 हो जाएगा और प्लस है 3 √5 हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 5 √5, जो कि यही इसका आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। यदि वर्ग की भुजा कितनी है, 2, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। अब हमें बोला गया है कि वर्ग की भुजा 2 गुना, 2 कर देते हैं, हो तो इसका क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 2 पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर में 4, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x² - 3x + 5 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2x² - 3x + 5, इसको हम 4 को यहाँ पर ले आते हैं तो यह माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। इसे लिखते हैं आगे तो 2x² - 3x, और इसको माइनस कर देते हैं 5 में से 4 को, तो यह आ जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 1। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में जमा सकते हैं ना। ठीक है, अब इसमें से हमें यहाँ पर इन संख्याओं में दोनों में कॉमन लेना होगा, यानी कि 2 भागों में से हमें आंसर मिलेगा।
यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1, और x यहाँ पर माइनस प्लस का है तो माइनस का 1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और जो मान आएंगे हमारे पास निकल के वह जाएंगे 2x माइनस 1, ठीक है। दूसरा आ जाएगा x माइनस 1। अब अगर 2x इसका निकालें हम, ठीक है, -1, तो ऐसे हम 1 को उस साइड ले आएंगे और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और इसका निकालें हम तो x बराबर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का। यहाँ पर हमें दोस्तों दो मान मिल रहे हैं, और इसका आंसर जो है x बराबर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 2 यानी कि 25 इंटू 4 की पावर 2 यानी कि 16, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पास आ जाएगा 400, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत निकालिए। तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है। 9 दूनी 18 और 2 20, 2 दूनी 4, 2 6, 4 10 और 6 16, 5 21, तो हमारे पास आ गया 210। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो हमें इसे 5 से भाग दे देना है और हमारे पास आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 42, जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है तो संख्या के वर्ग एवं उस व्युत्क्रम का योग क्या होगा? मान लीजिए संख्या क्या है, x है। यहाँ पर संख्या, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर, अंतर यानी कि माइनस, व्युत्क्रम समझते हैं आप संख्या का उल्टा, 1/x की मध्य अंतर कितना है 5, तो उस संख्या के वर्ग यानी कि x का स्क्वायर प्लस उसकी व्युत्क्रम का योग 1/x² क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। इस सवाल में दोस्तों हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस v² माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होगा। यह फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इसमें। तो चलिए हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलती हैं। x² यानी कि a² प्लस b² 1/x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस आ जाएगा 2, a कितना है x और b कितना है 1/x, और बराबर में कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास आ जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x², ठीक है, और माइनस का 2, और इसे हम जो 25 हो जाएगा, 5 का जो स्क्वायर करेंगे हम, तो बराबर में कितना आ जाएगा 25। इसे आगे लिखेंगे तो x² प्लस 1/x², यहाँ पर माइनस का 2 है, इसे हम उस साइड ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 25, यह प्लस का हो जाएगा यानी कि 2। अब आगे देखेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर में हमें मिल जाएगा 27। हमसे क्या पूछा गया है, उस संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के योग कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27, यही इसका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 4 6 8 10 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल 14 है, तो चयनित 3 संख्याओं में संभावित लघुत्तम संख्या क्या होगी? हमें यहाँ पर संख्या दी गई हैं और इन संख्याओं में से हमें 3 संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को उठाना है कि अगर हम उनका जोड़ करें तो वह हमें 14 मिले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हम 14 से स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनका योग 14 करना होगा हमें, क्योंकि इसमें एक संख्या ही होगी। और 12 से करते हैं तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 में अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ें तो भी 14 से ज़्यादा इसका योग हमें मिलेगा। हम करते हैं ऐसे, 10 से देखते हैं, 10 8 18, और यह भी पॉसिबल नहीं है। 10 और 4 14 और 2 16 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 6 प्लस 4 प्लस 2, इसे करते हैं तो 6 4 10 2 12 मिल रहा है, यह भी नहीं है। अब हम देखते हैं 8 से, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 बराबर में क्या मिल रहा है 14, तो यही इसका आंसर है। तो हमें क्या बताना है, चयनित 3 संख्याओं में संभावित लघुत्तम संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट, स्मॉल सबसे संख्या हमें बतानी है। तो कौन सी है इन तीनों में सबसे छोटी संख्या, वह है 2, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर
यहाँ दिया गया है और x माइनस 2 से इसे हमें विभाजित करना है और पूछा गया है इसका शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे दो विधि से कर सकते हैं। अगर आपको भाग देना आता है तो इसे आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं, और भाग विधि से नहीं करना आता तो आप इसे x माइनस 2 दिया गया है तो इसे आपको x की वैल्यू 2 कर लेना है। x 2 को साइड ले जाएंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 2। अब x का मान 2 आया है तो वहीं आपको इन सभी संख्याओं में जो x का वैल्यू यहाँ पर 2 रख देना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको भाग विधि द्वारा भी बता दूंगा। क्या दिया गया है 5x, 5 इंटू 2 की पावर कितनी दी गई है 5, और माइनस 15 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 तो इसकी पावर 4 दी गई है, प्लस में 10 इंटू 2 और इसकी पावर 3 दी गई है, प्लस 2 इंटू 2 की वैल्यू 2 पावर, और 6 इंटू 2 और प्लस के 9। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 5 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 12 प्लस के 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 160 माइनस 250 प्लस 80 प्लस 200 को 8, और इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसे हम अगली सीरीज में कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 257 माइनस 252। इस सभी को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 257 माइनस 252, और इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, जो कि इसका शेषफल होगा, इसका आंसर है। ठीक है। अब दोस्तों यह तो रही, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एक्स का वैल्यू पुट करके। दूसरी विधि है भाग विधि द्वारा, तो मैं आपको वह विधि भी बता देता हूँ। इसे मैं आपको हटा देता हूँ सभी को। 5x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9। इसे हम भाग विधि द्वारा करेंगे, जो आपने बचपन में या पहले आपने 5वीं से 8वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। भाग किससे देना है हमें x माइनस 2 से। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर x यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या है 5x की पावर 5। तो हमें यहाँ पर क्या करें कि ये 5x 5 बन जाए, जो x यहाँ पर वैल्यू है जो है इसके समान हो जाए। तो हमें करना होगा 5x 4, ठीक है, इससे हमें गुणा करना होगा तो हमें मिल जाएगा 5x की पावर 5। ठीक है। और अब इसी का हमें यहाँ पर मल्टीपल कर देना है इसमें 2 में, तो 5 दूनी 10 x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं हम, तो है प्लस प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और इसे करते हैं हम प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम इस संख्या को ले लेते हैं 10x की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो भाई यहाँ पर 5x4 है और यहाँ पर केवल x है, तो हमें यहाँ पर क्या इसमें ऐड करना होगा या किससे गुणा करना होगा ताकि ये हमें 5x4 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 5x3, ठीक है, प्लस में, तो हमें मिल जाएगा 5x4, और सेम वही इसका अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 x की पावर 3, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का था, सॉरी, और यहाँ पर भी हमें यहाँ माइनस का होगा। इसे हम कैंसिल करेंगे तो है माइनस माइनस प्लस में यह कैंसिल हो जाएगा, और यह भी हो जाएगा प्लस प्लस का माइनस में कैंसिल। अब हमारे पास बचा है ये। ठीक है। अब हम इस संख्या को लेंगे 2x² माइनस 6x। अब हमें क्या करना होगा, 2x² को हम क्या करना होगा प्लस 2x से इसमें गुणा करना होगा। अगर हम इसमें 2x से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x²। ठीक है। और माइनस का इसमें 2 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4x। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस का माइनस, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस का
माइनस माइनस प्लस संख्या हो जाएगी, तो यह माइनस का हमें मिलेगा 2x। अब हमारे पास बचा है 9। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर बचा है माइनस का 2x प्लस 9। अब यहाँ पर 2x है और यहाँ पर है x, तो हमें x में किसका गुणा करना होगा जिससे कि हमें 2x प्राप्त हो, तो हमें 2 का गुणा करना होगा। यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें 2x मिल जाएगा, और फिर अगेन हमें 2 का 2 में इसमें गुणा करना होगा, तो हमें मिल जाएगा 4। 4 किसका मिलेगा हमें प्लस में। ठीक है, अब हमें से माइनस का है प्लस का है तो यह कैंसिल हो जाएगा। यह प्लस प्लस माइनस का, तो 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5, जो कि इसका शेषफल होगा 5। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आप इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा। आंसर आपका सेम आना है। आपको जो भी सरल लगे, इजी लगे, आप उस मेथड का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील हैं। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी की यहाँ पर 75 किलोमीटर पर घंटा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चलने वाली को पार करने में लिया गया समय। ठीक है, यहाँ पर हम इसे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर समय को हमें निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर रख देना है। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, समय बराबर इन दोनों की रेलगाड़ियों की हम जो लंबाई है उनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस 750। ठीक है, अब बटे में चाल कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है तो इन दोनों की जो चाल होगी उसे हम माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। जो 60 में से 75 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 15। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 1250 अपॉन में 15। और इसे हमें क्या करना है, सेकंड में आंसर देना है, तो 18/5। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे। 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5 दूनी 10, 5×5 = 25 और 0 की यह 250। और इसे फिर से कैंसिल करेंगे तो 5×5 = 25 और 0 बचा हमारे पास 50 और 6। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5×6 = 30, 300। 300 इसका आंसर आ जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, क्या कितना समय लेगा, 300 सेकंड, इसका आंसर दिया गया है। एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कितना परसेंटेज से मत हुए होंगे, 100%। इसमें जो है अमन है उसको 65% मत प्राप्त हुए हैं और दूसरे को कितने हुए होंगे, 65 अगर अमन को हुए हैं तो दूसरा बंदा जो है जो चुनाव में उतरा था उसे 35% मत प्राप्त हुए होंगे। अब इसका अंतर कितना है, इसका अंतर हो जाएगा 30 मतों के अंतर से विजयी रहा। अब ये 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा, जो 30% इसका अंतर है बराबर किसके है, 3000। तो हमें इसका 100% निकालना है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। 3000 अगर 30% है तो इसका 100% कितना होगा, इसे कैंसिल कर देते हैं। इसे करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000 और प्लस इसकी एक 0, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। कुल मतों की संख्या क्या होगी, 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज खा गए। अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी कुकीज दी गई हैं, 17, और बच्चे कितने दिए गए हैं, 3। ठीक है, अब हमें यहाँ अगर हम इसे बराबर में डिवाइड करते हैं तो कितना से करेंगे, मान लीजिए हम इसमें से 2 कुकीज को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचेंगी 15। इसे अगर हम ए बी और सी में डिवाइड करते हैं तो कितनी कितनी कुकीज होंगी, 5×5। अब बची हैं 2। अगर हम 2 कुकीज को इन दोनों में बांटते हैं तो इनका जो हो जाएगा 6×6 हो जाएगा, जो कि अमला से कम होगा। तो हम यहाँ पर 2 कुकीज को इसमें प्लस कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अमला कितनी कुकीज खाती है, 7 कुकीज इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के विलय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन होता है तो शेष बचे विलय में शर्करा की मात्रा क्या होगी।
ठीक है। मिश्रण कितना दिया गया है? 8 लीटर। 8 लीटर क्या है? मिश्रण, टोटल मिश्रण। अब इसमें से बोला गया है कि 6% शर्करा वाले 8 लीटर, तो इसमें शर्करा की मात्रा हमें क्या निकालनी है? शर्करा की मात्रा निकाल लेते हैं। शर्करा कितनी है? 6%। 8 लीटर में से 6% अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.48। ठीक है। अब इसमें से 0.48 है और टोटल कितना है? टोटल है 8 लीटर। इसमें से अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 7.52। यह कितना हो जाएगा? जल मात्रा क्या हो जाएगी? जल मात्रा। ठीक है, जल मात्रा यह हो गई। अब बोल रहे हैं कि 2 लीटर अगर जल का वाष्पन होता है, 8 लीटर में से 2 लीटर अगर वाष्पन होता है तो कितना लीटर वो मिश्रण बचेगा? तो है 6 बचेगा। और शर्करा की मात्रा कितनी है? 0.48। तो हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है? विलेय में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। 0.48 कितना है? 6%। इसका हमें 100% निकालना है। बटे में कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर इसे पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो मिल जाएंगी। यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×7 = 6, 8 48। हमें आंसर मिल जाएगा 8%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? मान लीजिए संख्या कौन सी हैं? x+2 और x+4। इन संख्याओं का योग कितना है? 20। तो हम इसे योग में लिख देते हैं। 2 + x+4 बराबर में कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी कि इन संख्याओं का योग जो है वह इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी कि x+20। ठीक है। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो हमें यहाँ पर 3x मिल जाएगा और यहाँ पर 2 और 4 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा x+20। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2x और 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो 20 में से 6 जाएंगे 14 आ जाएगा और जो x की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 7। ठीक है। अब इसका आंसर है नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना, आपको क्या पूछा गया है? मध्य संख्या क्या होगी? तो मध्य संख्या कौन सी है? x+2। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। x+2 मध्य संख्या है तो x की वैल्यू कितनी मिली है? 7 + 2 बराबर में 9। यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% का लाभ प्राप्त किया एवं दूसरे पर उसने 10% की हानि हुई। इस कुल लेन देन में उसे लाभ या हानि को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जब अगर लाभ भी बराबर हो रहा हो और हानि प्रतिशत भी बराबर हो तो उस कंडीशन में हमेशा 1% की हानि होती है। आपको यह ध्यान रख लेना है। तो हम इसे अब निकाल के देख लेते हैं। एक कैलकुलेटर उसने कितने में, पहले हम करते हैं लाभ पर बेचा 10% लाभ। तो कितने पर बेचा उसने? 990 रुपये का 10% लाभ पर बेचा है तो इसमें 10% ऐड है उसका लाभ, तो यह है 110 के बराबर। इसे अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900, इसका 100%। ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं हम हानि प्रतिशत, कितने? 10% की पे। तो इसे 990 दोनों सेम रेट पर बेचे उसने, है इसका 100% निकालना है हमें और है किसके बराबर है? 10% हानि हुई है तो यह 90 के बराबर होगा। इसे कैंसिल कर देते हैं और इसे कैंसिल करते हैं तो हम 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 इंटू यह आ जाएगा 10। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1100। ठीक है, 1100 आ गया। टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 2000। ठीक है। तो दोस्तों यह तो वह आ गया 2000, वह प्राइस जो उसने मतलब क्रय किया था उसका क्रय मूल्य आ गया है। अब उसने विक्रय कितने पर किए हैं? 990 रुपये के 2 कैलकुलेटर बेचे हैं तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 980 रुपये। ठीक है, की दर से क्या बोला है? 990 रुपये की दर से, तो 1980 इसका
विक्रय मूल्य आ गया है। विक्रय मूल्य 1980 है और क्रय मूल्य 2000 है। 20% की 20 रुपये की क्या है उसे हानि। तो दोस्तों अब निकाल लेते हैं हम कितने परसेंट के बराबर है हानि। तो चलिए 20 गुणा 100, क्रय मूल्य क्या है 2000 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 और 2 एकम 2, बराबर में क्या मिला 1% की उसे हानि हुई है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दी गई हैं, इन सभी को काउंट करना है। तो इनको काउंट अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो योग आएगा वह आ जाएगा 11106। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु M और N इस प्रकार है कि AN बराबर AC और BM बराबर BC है। यदि MCN 43 डिग्री है तो ACB कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। दोस्तों आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री। और साथ ही त्रिभुज की अगर दो भुजाओं बराबर होती हैं सामने वाली, तो विपरीत भुजाओं पर जो कोण बनता है वह भी बराबर होता है। क्या त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो विपरीत भुजाओं पर जो कोण बनता है वह भी बराबर होती हैं दोनों कोण। तो यहाँ पर हमें दिया गया है AN बराबर AC। AN बराबर क्या है AC, यानी कि AN बराबर AC। अगर इन पर हम कोण बनाते हैं तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसे मान लेते हैं हम A कोण। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा पर जो कोण बनेगा वह हो जाएगा, यानी कि बराबर हैं दोनों कोण, तो यह भी ए हो जाएगा। अब वो लगाया है हमसे BM बराबर BC के, तो BM देख लेते हैं। BM बराबर हैं दोनों रेखाएं भुजाएं BC के, इन पर जो कोण बनेंगे वह भी बराबर होंगे। तो इसके सामने जो कोण बनेगा वह हो जाएगा B। ठीक है, और इसकी भुजा के सामने जो कोण बनेगा वह हो जाएगा B। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण दिया गया है क्या पूरा वाला, इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो 180 डिग्री है उसमें A भी शामिल है और B भी शामिल है, और यहाँ पर जो 43 डिग्री का कोण एंगल दिया गया है बीच वाला वह भी शामिल है। तो हम इसे लिख लेंगे A प्लस B प्लस C, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। A प्लस B हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे 180 में से तो हमारे पास आ जाएगा 137 डिग्री। ये आ गया A प्लस B का मान। अब हमसे पूछा गया है कौन सा MCN बराबर 43 डिग्री है, तो ACB कोण क्या होगा। ACB कोण क्या होगा, कौन सा, यह पूरा त्रिभुज का हमसे ACB यानी कि ये कोण बनेगा वह कितने का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोण ACB बराबर, यहाँ पर दोस्तों जो अब हमें निकालना है ACB कोण का मान, तो यहाँ पर A प्लस, अगर इसकी यहाँ से हम देखें तो पूरी A और 43 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का मान है, और इसका मान B प्लस 43 डिग्री है। तो हमें क्या करना होगा A प्लस B माइनस में इसे 43 डिग्री को माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास A प्लस B का तो हमें मान मालूम है कि 137 है। इसमें से हम 43 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94 डिग्री एंगल। क्या आ जाएगा कोण ACB बराबर 94 डिग्री एंगल। यही इसका आंसर होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्य डिफरेंस क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो वह 100 होगी। इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर होगा वह होगा 9899 रुपये, मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इसका मूल्य क्या होगा। तो 132 स्क्वायर 132 इंटू 132 प्लस 18 इंटू 18, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,424। 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर 324, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17,748। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन।
यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है जबकि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है 500 और विक्रय मूल्य क्या है 600, उसे लाभ कितना हुआ है 100 रुपये का। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर इसका सूत्र क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना है 100 है इंटू 100, क्रय मूल्य क्या है 500 है। इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और यह 20, तो कितना आ जाएगा 20% है, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यह रहा क्वेश्चन जो पिछली बार पटवारी के एग्जाम में 2017 में मैथ सब्जेक्ट से पूछे गए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हुई हो या समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों पटवारी का सिलेबस भले ही चेंज हो गया है लेकिन मैथ अपनी जगह पर ही है, और जो उसके और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीके, कंप्यूटर और हिंदी, वह भी अपनी जगह पर हैं। आपको इनको पिछले पेपरों को ज़रूर सॉल्व कर लेना है। आपको है नहीं सोचना है कि जो नया सिलेबस है अब वो पुराना सिलेबस से कुछ काम का नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पुराने जो इसका सिलेबस है, जो पिछली बार क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को अच्छे से देखना है और पढ़ना है। तो यह 20 क्वेश्चन वही थे, यहाँ पर आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है। और आगे भी हम इसकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुए थे 2017 में उसकी वीडियो भी लाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।